So dear friends, now I continue next topic of determinant, limit. So if any persons directly come in this part 7, maybe this limit part is 7. So I suggest you first go part 1 of this chapter so that you can understand properly. But you can understand here also, but my suggestion is first you go first part, again second part, again third part, and so on you come, so that your preparation is from basic to top level. I start this limit from scratch to top level. Okay, so my suggestion is if any person has directly come in this topic, in this part, so my suggestion is you can go first topic, then you come here. So now students, welcome all of you in concepts building classes. Now my next topic, next form of limit is how to evaluate algebraic function when x tends to infinity या x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में हो, टेंस टू करे. ओके, तो कैसे हम इसको हम इवेल्युएट करेंगे. इवेल्युएशन ऑफ लिमिट, ओके, ऑफ एन अल्जेब्रिक फंक्शन है. ओके, अल्जेब्रिक फंक्शन व्हेन x टेंस टू इन्फिनिटी और x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी फॉर्म. ओके, तो फर्स्ट केस है कि इसको हम कैसे, हाउ टू फाइंड इफ़ लिमिट x टेंस टू, वेरिएबल क्या है, x टेंस टू इन्फिनिटी हो या x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी हो. ओके, तो इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे. इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको स्टेप है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सबसे पहले क्या होना चाहिए, इस फॉर्म में लिखें. आप एफ ऑफ एक्स को क्या करना है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना है, वेयर डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए. तो फर्स्ट आप लिखें पहले, इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज एन अलजेब्रिक फंक्शन. ओके, और आपको पता है कि अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है. ओके, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इस तरह क्या होगा, जैसे लीनियर फंक्शन हो या रूट के अंदर होगा. अलजेब्रिक फंक्शन होने का मतलब क्या है, वेरिएबल होना चाहिए उसमें, एक्स वाई जेड का वेरिएबल. ओके, या एक्स का सिर्फ वेरिएबल हो, कोई पावर हो, पोलिनोमियल इक्वेशन हो, दिस इज अलजेब्रिक फंक्शन. ओके, तो रूल है, इसको फाइंड करने के लिए हम कैसे फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, स्टेप नंबर 1 है ये, ठीक है. देखिए, मैं जो बताता हूँ आप लोगों को एकदम पूरा स्क्रैच से बताता हूँ, जिससे कि आप जो मतलब जो लो लेवल का भी जो स्टूडेंट होगा ना, उससे भी यहाँ पे समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो इसलिए आप केयरफुली पेशेंस रख के आप वीडियो को अंत तक देखें. आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ, अगर आप शुरू से मेरे फर्स्ट पार्ट से लेके अगर मैं जहाँ तक बता रहा हूँ टिल एंड तक, अगर आप पूरे वीडियो को अगर देख के और पूरा नोट अगर प्रिपेयर कर लेंगे आप, तो मैं गारंटी देता हूँ कि चाहे वो 12th का हो, जेईई मेन का हो या IIT एडवांस का क्यों ना क्वेश्चन हो, आपसे बनेगा 100%. और मैं आपको दिखाऊँगा कि जेईई मेन और जेईई IIT एडवांस का भी मैं क्वेश्चन कराऊँगा. लेकिन पहले मेरा क्या है कि जितने भी फॉर्म है सभी को पहले मैं करा दूँ. उसके बाद तो इसको करना है क्या, स्टेप 1 लिखना है. उसमें क्या करना है, राइट एफ ऑफ एक्स, फर्स्ट क्या करना है, इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, वेयर, ये भी ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 1. ओके, ये फर्स्ट केस है. सेकेंड स्टेप आपको करना है, स्टेप 2, इफ अगर आपका m इज द हाईएस्ट पावर हो, सपोज करें कि जो भी अलजेब्रिक फंक्शन दिया हुआ होगा उसमें m इज द हाईएस्ट पावर है. ठीक है, हाईएस्ट पावर
ऑफ एक्स का हो या किसी भी फंक्शन, या यहाँ पे मैं एक्स ले लिया हूँ तो कोई भी रहेगा, एक्स वाई जेड किसी में भी हो, डब्ल्यू एक्स किसी कोई भी का दे वेरिएबल हो, और वेरिएबल का हाइस्ट पावर क्या है, एम है। ओके, इन न्यूमरेटर देन एक्स पावर एम टेक, इसको क्या करना है, एक्स पावर एम को क्या करना है, टेक करना है एज ए कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर से। आप क्या करेंगे, जो हाईएस्ट पावर होगा उसको क्या करेंगे, न्यूमरेटर से आप क्या करेंगे, उस पूरे पावर को बाहर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं स्टेप थर्ड देखता हूँ, स्टेप ये थर्ड है। अब सपोज करें कि n है, इफ n इज द हाईएस्ट पावर n इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x का हो, और वो क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर में हो। ठीक है, पहले मैंने क्या बोला था, फर्स्ट टर्म में क्या करना है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर लिखना है। ठीक है, करके फंक्शन एफ ऑफ एक्स को। ओके, सेकेंड केस में क्या करना है आपको, सेकेंड केस में करना है क्या कि न्यूमरेटर का जो हाईएस्ट पावर होगा उसको क्या करना है, आपको कॉमन लेना है। थर्ड स्टेप में है कि डिनोमिनेटर का जो हाईएस्ट पावर होगा, सपोज करें कि n अगर x का कोई वेरिएबल है, उसका n जो है हाईएस्ट पावर है तो डिनोमिनेटर में है, तो अब क्या करेंगे, एज कॉमन लेना है। क्या लेना है, x पावर n देन टेक क्या करना है, x पावर n, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या होगा, x पावर n होगा, एज कॉमन। ठीक है, कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर से लेना है आपको। ठीक है, उसके बाद स्टेप 4 में फिर क्या करना है, स्टेप 4 ये है आपका कि जो भी होगा दोनों को क्या करेंगे, x पावर m लिए हैं न्यूमरेटर में और x पावर n लिए हैं आप डिनोमिनेटर में, दोनों को क्या करना है, कैंसिल करना है आपको। कैंसल द कॉमन, जो भी फैक्टर होगा, कॉमन जो फैक्टर आया दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, क्या करेंगे, उसको आप कैंसिल कर देंगे। अगेन स्टेप 5 है ये लास्ट है आपका, यूज डायरेक्ट। अब जो बचा आप उसमें क्या करें, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करें। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये होता है लास्ट, ये क्या है, जो भी बचेगा उसके बाद आप क्या करेंगे, उसमें पुट कर देंगे, जो भी x का वेरिएबल वहाँ होगा उसको पुट करेंगे और उसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और सेकेंड केस है बी में कि इन ऑर्डर टू फाइंड, अगर x टेंड्स टू अगर इन्फिनिटी वाला हो, या दूसरा केस ये भी है कि इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी फ्रॉम एफ ऑफ एक्स। आपको क्या बताए थे, एक x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो या x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी हो। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी हो, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी हो, एफ ऑफ एक्स, इसको यहाँ लिखें एफ ऑफ एक्स। तो अगर पॉजिटिव में रहेगा तो इस फॉर्म से करना है जो आपको पहले बताया। ये बी केस है। दूसरा केस है कि अगर आपका लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स पे अगर वैल्यू निकालना है लिमिट का, तब इस केस में क्या करना है, सिंपल है, इसमें रिप्लेस x को बाय माइनस एक्स से। क्या करना है, जहाँ भी x होगा वहाँ पे क्या करेंगे, माइनस एक्स। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जब माइनस एक्स रखेंगे आप तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और फिर प्लस इन्फिनिटी के फॉर्म में आ जाएगा, और फिर इस मेथड को हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक इसका और भी इससे पहले एक मेथड बताए थे कि x बराबर 1/t पुट करना है। ठीक है, तो आप जहाँ पे x बराबर 1/t कर देते, कुछ केस में आप इस मेथड से भी उस क्वेश्चन को बना सकते हैं, जहाँ पे आप x को, ये तब हम पुट करते थे जब लिमिट x टेंड्स टू, वहाँ भी इन्फिनिटी होता था, क्योंकि इन्फिनिटी अगर x बाय 1/t करते थे तो ये यहाँ पे t टेंड्स टू क्या हो जाता था, 0 हो जाता था, इसलिए हम 0 करने के लिए ही ऐसा करते थे। ठीक है,
तो ये बात ध्यान में रखना है। अब मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन लेता हूँ, तब आपको क्लियरली अंडरस्टैंड होगा। जैसे देखिए क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x माइनस 1 बाय x प्लस 1। ये तो सो सिंपल है, डायरेक्ट आप क्या देखेंगे, x टेंस टू इन्फिनिटी, आप x यहाँ से हाईएस्ट पावर इसका क्या है, x का न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में भी 1 है, तो x पावर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा और ये क्या आ जाएगा, 1 बाय एक्स हो जाएगा। नीचे भी क्या करेंगे, x लेंगे तो 1 प्लस 1 बाय एक्स हो गया, x से x क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप, डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, इन्फिनिटी रख दीजिए आप वैल्यू, तो 1 बाय 1 बटे इन्फिनिटी बाय 1 प्लस 1 बटे इन्फिनिटी। और आपको मैं बता चुका हूँ कि अगर 0 से बड़ा रहे वैल्यू, x ग्रेटर देन अगर 1 है या 0 से बड़ा है, तो आपको मैं बताया था कि 1 बाय इन्फिनिटी इसकी वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो 1 माइनस 0 बाय 1 प्लस 0, इसकी वैल्यू क्या आ गया आपका, 1 होगा। तो इस तरह से आपको करना है। और देखते हैं, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ये भी सो सिंपल है, 2x माइनस 3, सपोज करें 5x प्लस 4 है, ठीक है, इसका निकालना है। अगेन फिर क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर आपका क्या है, देखें हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे, यहाँ आपको 2 नहीं देखना है, 2 हाईएस्ट पावर नहीं है, फंक्शन जो दिया हुआ वेरिएबल उसका हाईएस्ट पावर देखना है। ओके, तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी न्यूमरेटर में भी 1 और डिनोमिनेटर में भी 1 है। ओके, तो अब क्या करेंगे, x यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा और माइनस 3 बाय एक्स हो जाएगा। ओके, फिर अगेन नीचे से भी ले लिए, डिनोमिनेटर से भी x वी टेक कॉमन, तो व्हाट इज दिस हियर, रिमेनिंग 5 अब प्लस 4 बाय एक्स हो जाएगा। ओपन, यू कैन सी नाउ क्या करेंगे, x टू x कैंसिल करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट पुट द वैल्यू ऑफ x टेंस टू इन्फिनिटी को, तो 2 माइनस 3 बाई इन्फिनिटी और 5 प्लस 4 बाई इन्फिनिटी, यू कैन सी हियर 2 बाई 5, क्योंकि दिस वैल्यू इज हैपन 0 अगेन, 4 बाई इन्फिनिटी अगेन गिव्स 0, नाउ रिमेनिंग व्हाट, 2 माइनस 0 बाई 2, 5 प्लस 0 5, दिस इज द आंसर 2 बाई 5 ऑफ दिस लिमिट। नाउ यू कैन सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, we take limit x tends to infinity 4x cube plus 5x square minus 1 by 6x cube plus 8x square plus 5। तो अब तो इस टाइप का क्वेश्चन यू कैन सॉल्व सिंपली। वी टेक हाईएस्ट पावर x क्यूब, numerator, this remaining only 4, this is 5 by x, this is 1 by x cube, in denominator we take x cube again, highest power 6 plus 8 by x plus 5 by x cube। okay, now x cube by x cube cancel out, now can put value directly, so this is 0 minus 1 by इन्फिनिटी माइनस 1 बाई इन्फिनिटी का पावर क्यूब बाई 6 प्लस 8 बाई इन्फिनिटी प्लस 5 बाई इन्फिनिटी का पावर क्यूब। यू कैन सिंपली सो सी 4 प्लस 5 बाई इन्फिनिटी, दिस इज ऑल्सो 0 माइनस 1 बाई इन्फिनिटी का पावर कोई एनी नंबर, दिस इज ऑल्सो इन्फिनिटी एंड 1 बाई इन्फिनिटी अगेन दिस गिव्स 0, 6 8 बाई इन्फिनिटी दिस ऑल्सो गिव्स 0 0। Now this is 4 by 6, you can simply write 2 by 3, so this answer is 2 by 3. Next question, now take to another question, you can see limit x tends to infinity, okay, here 2x का power cube plus x square by x square plus x plus 5। now you can see here we can take highest power common, here x cube, highest power cube, you take numerator x cube 2 plus what is this 1 by x, okay, क्योंकि x square है तो 1 by x only simply, here highest power is denominator, what is x square plus x plus 5, this is here highest power is what, x का square, okay, 1 plus 1 by x plus 5 by x square। now you can see here this is x square, this is x cube, so this cancel out, this is power x,
1x is remaining because here is power 3, here is 2. So when in division, what power is subtracted? So 3 2, 3 minus 2, what happened? X. 1x is remaining here. So now the limit x tends to infinity, what is remaining? X. 2 by 1 plus x by 1 plus 1 by x plus 5 by x square. Now put directly value because this term is again 1. So not by, it is in undefined form, so we can also direct put. So this is infinity. 2 plus 1 by infinity, this is 1 by infinity plus 5 by infinity का whole square. Now this is infinity. 2 plus 2 by 0, so this is 2. Now here 1 plus 0 plus 0. So you can see here infinity into 2. What gives this value? This is value infinity. So because here power is different, so we take different power. What is the highest power? We take common. Now this value is value of this limit. When we find, we got infinity. Okay, so this next question, friends, you see limit x tends to infinity. Maybe this question is asked in JEE Main. So this is x plus 1, okay, power 10, okay, again x plus 1 power 10, x plus 1 power 10. Okay, you can see here this is 2 or this is 3. Okay, this is not 1 2 3. Okay, now x plus how much? X power 10 plus x power 10. This is the question. Okay, now you solve it. Take highest power first. What you do? We take here from x common, but here power is 10, so we can simply this 10 here 1. If we take x here common, so here remaining 1, this is 1 by x. Okay, now bracket, this is power whole power 10. Again same process here, x 1 plus 2 by x पूरे power 10. Again also you can see, maybe not seen you, but you can understand it. Again same type, x into 1 plus 3 by x पूरे पर power 10. Okay, now here highest power is what? X power 10 you can take. So what is this? What is this here? You can see here. Okay, sorry, yet this is 10. This is 10 per power 10. Okay, this is 10 per power 10. Now we take here x power highest power 10. Okay, now you here remaining 1. This is 10 per power 10. Now this is x power 10. Now you can see here x power x into 1 plus 1 by x whole power 10. So if we take here x to power is what is remaining power is 10 here also, so we can take limit x tends to infinity x of power 10. Here also we directly take 10. What is remaining? 1 by 1 plus x of power 10. Again plus here also x power 10, so we can take 10. Here remaining 1 by 2 by x power 10. Again simply 1 by 3 by x power 10. Okay, we take x power 10 common. X power 10, 1 plus 10 per power 10 by x power 10. Okay, now this is cancel out. Now we put directly infinity value. So 1 by 1 plus infinity per power 10 plus 1 by 2 the power infinity 2 by infinity power 10 plus 1 by 3 by infinity per power 10
by 1 plus 10 per power 10 by infinity to the power 10. This is also 0 because infinity per power any greater than 1. So this is also infinity or any number divided by infinity when greater than 0. This is also gives 0. This is also 0. This is also 0. This is also 0. Only remaining what? 1 plus 0. So 1 और 1 का पावर क्यूब 1 प्लस अगेन 1 प्लस 2 बाई इन्फिनिटी 2 बाई इन्फिनिटी 0 1 प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस 0 तो 1 पावर 10 दिस इज 10 नोट अगेन 1 पर पावर 10 divided by 1 plus 0. Okay, now this is what 1 plus 1 plus 1 by 1. This is answer. What is answer? Answer is 3. So this limit value answer is what is 3. Limit value, if you find this function's limit x tends to infinity, we got 3. Now next question. Next question we take limit x tends to infinity. Okay, root under x square plus 1. You can see here root under x square plus 1 plus x पूरे पर पावर होल टू द पावर 2 divided by x to the power 6 plus 1 to the power whole power 1 by 3. Okay, now you take again highest power common. Now here we take, सपोज करें we take x स्क्वायर. ओके, रूट अंडर तो 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर दिस इज रूट के अंदर प्लस एक्स पूरे टू पावर होल पावर 2 डिवाइडेड बाय हियर वी टेक एक्स पावर 6. ओके, तो 1 बाय 1 प्लस एक्स पावर 6. ओके, और पूरे पर पावर हाउ मच 1 बाय 3. नाउ यू कैन सी हियर limit x tends to infinity. Now you see here x tends to infinity. Infinity what is? This is positive number. So if this is positive, then if we take outside of this x square, this value is, because its root under always gives positive value. Okay, because this is also positive, so we simply take x outside. If it is minus, suppose x tends to minus 1. If we take here x tends to negative term, then it always x also here negative. If we take outside, then gives what? Negative. So for positive number we multiply x. So simply we take here, if we want to x square, if any term outside of it this roots, we simply take out mod, any number mod. Okay, so what we here we know that this is x tends to always positive, so we take x because I know. So now remaining what? This is 1 plus 1 by x square. Okay, plus x पूरे power 1 power 2 divided by, now you can see here x power 6. If we multiply x power 6 here also, we keep 6 1 by 3 and 1 plus 1 by x power 6 power 1 by 3 also. So this is 3 to the 6. Now we also take common x from this numerator. So this is, if we take x, this is also a square here, so outside is what? X square, and remaining 1 by 1 plus x square plus x, what is here 1, because x also here also x here also we take also simply 1. Now power how much? 2 divided by x square 1 plus 1 by x power 6 power पूरे power 1 by 3. Well, we can take this is cancel out. Now we put the value of x tends to infinity. Simply we take this is value 1 plus 0 plus 1 पूरे power 2 divided by 1 plus 1 by infinity का power 6 पूरे पर power 3 1 by 3. Now we take here this is 1 plus 1 whole square divided by 1 plus 0 power 1 by 3. This is gives 1. So this is 2 2 का square 4 4 by 1 this is 4. So this limit, if you find limit x tends to infinity, root under x square plus 1
प्लस एक्स का होल स्क्वायर बाय एक्स पावर 6 प्लस 1 पूरे पावर 1/3 वी गिव सिंपली 4. तो दिस इज द वे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट like that. Okay, next suppose one question, limit n tends to infinity. Okay, here n tend to, n क्या है वेरिएबल. ओके, 1/2 the power n minus 1/2 the power n plus 1. here स्टूडेंट्स, अर्लियर मैं आपको इस इन्फिनिटी का जो एक फॉर्म था उसको मैं डिफाइन किया था कि कैसे, जैसे सपोज करें x टू द पावर इन्फिनिटी था, तो मैं आपको इसका वैल्यू बता चुका हूँ 3 कंडीशन में कि अगर 1/x कोई वेरिएबल है उस पर पावर अगर इन्फिनिटी हो रहा है, तो मैं 3 कंडीशन बताया था. तो आप उसको एक बार मेमोराइज कर लें. मैं बताया था इसका वैल्यू इन्फिनिटी होगा अगर यहाँ पे x ग्रेटर देन 1 हो जाए. अगेन बताया था कि 1 होगा अगर x क्या हो, इफ़ x इक्वल्स टू 1. और बताया था कि 0 हो जाएगा इफ़ 0 लेस देन x लेस देन 1 हो. ओके, लेस देन 1, इक्वल नहीं. इक्वल 1 अगर हो गया तो फिर तो इसकी वैल्यू क्या होगा, 1 पे कोई भी पावर रहता है तो 1 ही आता है. ठीक है, चाहे इन्फिनिटी हो चाहे कुछ भी हो. हियर अगर 0 के इक्वल हो और 1 से लेस हो, तो इस कंडीशन में अगर कोई भी उसके पावर अगर इन्फिनिटी रहेगा तो उसकी वैल्यू क्या होगा, 0 होगा. तो आपको यहाँ पे यूज करना होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को डील कर पाएंगे. ओके, तो लिमिट डायरेक्टली वी पुट हियर. नाउ वी नो दिस इज 1/2. सिंपली दिस इज लाइज बिटवीन 0 to 1. सो इफ वी टेक इन्फिनिटी -1 1/2 प्लस इन्फिनिटी, दिस इज व्हाट गिव 0 -1 0 plus 1, this is give -1 answer. So this is the, if we know, this is very simple. If you do not know, we expand binomial theorem, a to the power x. I mention you, I also derived expansion indicate. मैं अर्लियर में आपको इसका एक्सटेंशन बता चुका था, ए पावर x होता है तो इसकी डेरिवेशन, तो उससे भी आप बना सकते हैं फिर अगेन. तो इस तरह से आपको बनाना है. तो आपको ये अगर याद है तो दिस इज सो सिंपल. ओके, नाउ एक क्वेश्चन और मैं लेता हूँ. लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी. हियर 5 टू पावर n बाई 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5 टू द पावर n minus 4. Okay, now you can see here 5 power n again, this is also 5 power plus 2. Here 3 into 5 to the power n minus 4. We take common highest power. Here 5 to the power n highest, 1 plus 2 the power 5 power n. Okay, now here also 5 power n. Here remaining what? If we take 5 to the power n common, this is simply remaining 3 minus 4 by 5 to the power n. Now we take, this is cancel out. Now we put value direct. 2 by 5 to the power n means infinity. 3 minus 4 5 to the power infinity. This is 1 plus 0. Why 0? If here is greater, 5 is greater than 1, we give value infinity. This gives infinity. 2 by infinity, this is also 0. This is 3 minus 0. So what is answer? 1/3. So limit of this value is what? 3, 1/3. Okay. Now students, take x tends to minus infinity. अब मैं क्या करता हूँ, लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी वाला लेता हूँ. ठीक है, सेकेंड बी केस का. ओके, हियर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 divided by 2x plus 4. What is? Replace x by minus x. Okay, we keep here limit x स्थान पे क्या हो जाएगा, minus x tends to minus infinity. Okay, again keep here also. This become what? X square, because any number square this is also gives always positive. This is minus 3x plus 1 divided by minus 2x plus 4. Okay, now this is, if you multiply again minus minus, this is cancel.
now it become x tends to infinity पॉजिटिव. नाउ दिस इज प्रीवियस केस. नाउ हम क्या करेंगे, इससे x हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं. ठीक है, तो ये x करेगा, एक्स स्क्वायर यहाँ से ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/x प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा. ओके, नाउ हियर वी टेक ऑल्सो x हाइस्ट पावर -2 प्लस 4 हो जाएगा. दिस इज कैंसिल आउट. नाउ वी टेक पुट वैल्यू x टेंड्स टू इन्फिनिटी, सिंपली 1 माइनस 3/infinity प्लस 1/infinity का होल स्क्वायर. नाउ हियर इज -2 प्लस ओके 4/x हियर ऑल्सो. तो दिस इज 4/infinity. with this what is value, this gives 1, here is -2, this is -1/2. now friends, मैं एक चीज़ यहाँ पे और आपको नज़र में डालना चाहता हूँ कि देखें, अगर ये एक्स स्क्वायर ओके, यहाँ पे एक्स क्या है, टेंस टू -infinity. वाट इट मीन्स एक्स क्या है आपका निगेटिव है, और अगर एक्स आपका निगेटिव है तो रूट के अंदर ऑलवेज भी इट गिव्स पॉजिटिव. सो इफ़ वी टेक हियर आउटसाइड, आप इतना नहीं कर सकते. ठीक है, मैं यहाँ पे इसलिए मैं इतना किया हूँ कि मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि आपको मॉडुलस नहीं जानते, क्योंकि आप 11th में आए हैं तो मॉडुलस आपको हो सकता ना पता हो. तो क्योंकि मैं तो मॉडुलस बताया नहीं हूँ, तो इसलिए मैं सिंपली आपको यहाँ मॉडुलस यूज नहीं किया हूँ. ठीक है, अगर आप मॉडुलस यूज करेंगे तो दिस क्वेश्चन इज सो सिंपल. हाउ वी एक्स स्क्वायर टेक, जब आप एक्स स्क्वायर यहाँ से टेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या देगा, मॉडुलस देगा एक्स. ओके, और यहाँ पे अगेन फिर क्या बचेगा 1/3/x प्लस 1/x स्क्वायर. ओके, दिस इज, तो ये क्या रहेगा, x ही रहेगा, x को मान लेंगे तो 2/4/x हो जाएगा. ओके, नाउ यू टेक हियर. यहाँ पे क्या है, सॉरी, x क्या है यहाँ पे निगेटिव है, और जब निगेटिव है तो मॉडुलस के अंदर कभी निगेटिव दे नहीं सकता. ये जब भी मॉड क्या देता है, पॉजिटिव देता है. तो अगर ये निगेटिव है तो हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे. तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x लिखेंगे. ओके, तो -x लिखेंगे और ये क्या देगा, आप 1 + 3/x, तो ये क्या देगा, और इसकी वैल्यू अभी रहने दें. ठीक है, 1 + 3/x प्लस 1/x स्क्वायर. नाउ x से x क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ माइनस बचेगा. ठीक है, अब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 1 वैल्यू देगा, तो ऊपर -1 आ गया, नीचे क्या आ गया 2. तो अगेन दिस गिव्स ऑल्सो -1/2. तो अगर आपको मॉड पता है तो आपको इस तरह करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. ठीक है, बट मैं यहाँ पे आपको, मैं मानता हूँ कि यू डू नॉट स्टडी द मॉड प्रॉपर्टीज, सो वी लाइक दैट यू कैन ऑल्सो डू. सो नेक्स्ट वी टेक अनदर क्वेश्चन. एक क्वेश्चन और लेते हैं. लिमिट x टेंड्स टू -infinity. ओके, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x स्क्वायर माइनस 4x. ओके, नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, x को क्या करेंगे, माइनस x से रिप्लेस कर देंगे. हम यहाँ फिर अगेन आपको समझ रहा हूँ, यू डू नॉट अंडरस्टैंड, यू नो प्रॉपर्टी ऑफ मॉड. सो वी रिप्लेस x बाय -x सो दैट दिस इज पॉजिटिव. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, x को रिप्लेस किया हूँ बाय x बाय -x. रिप्लेस x बाय -x. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, -x -infinity. कीप हियर वैल्यूज, ऑल वैल्यू, x स्क्वायर माइनस 4x हैपन. दिस इज माइनस, दिस इज x स्क्वायर प्लस 4x. ओके, बिकॉज माइनस 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 प्लस. नाउ दिस इज पॉजिटिव. लिमिट x टेंड्स टू infinity. ओके, नाउ we rationalize, without rationalize you do not find this is infinity. So how can we understand, how can we solve? So first we rationalize it. और मैं आपको rationalize पहले ही बता चुका हूँ, पहले आप rationalize करें. तो अगर माइनस रहता है न्यूमरेटर में तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से प्लस से दोनों साइड, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम करते हैं, क्योंकि बैलेंस भी रहना चाहिए. ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x. अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे न्यूमरेटर दोनों में क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x रूट अंडर, अब प्लस से करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x. ओके, थोड़ा सा हो सकता है आपको दिखे नहीं. अब मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर में भी कर देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x. ओके,
अब ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके डियर फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और नीचे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस, ये रूट के अंदर रहेगा, और ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 4x हो गया, ये माइनस है, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। नाउ वी टेक दिस इज कैंसिल आउट, माइनस दिस इज ऑल्सो माइनस, तो दिस इज माइनस 8x in numerator, what gives minus 8x. Now we take here x square power, again x square, this gives positive because x here is positive, x tends to infinity, this is positive, so this is gives x, here also take common, so now it becomes 4 by x plus, मैं डायरेक्ट ले लिया हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे आप यहाँ पे, यार टेक केयर केयरफुल, यहाँ पे भी x हो जाएगा। नाउ वी टेक x, नाउ वी डायरेक्ट पुट वैल्यू माइनस 8 बाय 1 प्लस 4 बाय इन्फिनिटी प्लस 1 बाय 4 प्लस इन्फिनिटी, दिस इज माइनस, ओके दिस इज माइनस, ओके। नाउ माइनस 8 बाय 1 प्लस 1, दिस इज 2, माइनस 8 बाय 2, दिस इज माइनस 4, सो दिस लिमिट वैल्यू व्हाट इज माइनस 4। सो नाउ वन क्वेश्चन और मैं टेक करता हूँ, उसके बाद मैं इसको यहीं पे एंड करूँगा। टेक एग्जाम्पल अनदर स्टूडेंट, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ओके, हियर एन क्यू प्लस 2n माइनस 1, दिस इज क्यूब रूट, ओके, बाय n प्लस 2, फाइंड द लिमिट, वी टेक हाइएस्ट पावर कॉमन, वी टेक हियर n पावर क्यूब, तो दिस इज क्यूब रूट 1 प्लस 2 बाय n स्क्वायर माइनस 1 बाय n क्यूब, ओके, दिस इज हियर n, ओके, 1 प्लस 2 बाय n, दिस इज सो सिंपल, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, हियर when we take n cube outside, this is cube root, so this is gives only n. Now we can 1 plus 2 by n squared minus 1 by n cube, पूरे पावर 1 by 3, दिस इज n, 2 by n हो गया, दिस इज n कैंसिल आउट, यू कैन डायरेक्टली पुट वैल्यू 1 प्लस 2 बाय, ये क्या, दिस इज सिंपल 0, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज ऑल्सो 0, दिस इज गिव्स 1 value, okay, this, so this limit value is also gives what is n, 1, limit n tends to infinity, cube root n cube plus 2n minus 1 by n plus 2, value of this limit is 1. So friends, यहीं पे मैं इंड करता हूँ, नेक्स्ट विल कंटिन्यू सून। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक आप लोग को बता रहा हूँ कि मैं NCERT का भी सीरीज चलाने की सोच रहा हूँ कि जितने भी एक्सरसाइज है उसका कंटिन्यू मैं करूँ। तो अगर आप लोग को ये पसंद है तो आप लोग कमेंट करें और बताएं कि क्या मैं स्टार्ट करूँ या नहीं। ठीक है, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय।